मैं इतनी दफ़ा उठाई जा चुकी हूँ, एक और उठाई जा चुकी हूँ। सलार है आपका, ये बहुत बड़ा सलार है। इंशाल्लाह वो सलार के कुर्बानी वाला पहला फ्रंट पे हम लगते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आज किस मुकदमे के अंदर पेश हुए हैं? पता नहीं FIA वाला केस है शायद। मेरे पे इतने केस हैं मुझे याद नहीं रहते कौन कौन से हो रहे हैं। ज़रूर लगाऊंगा इंशाल्लाह। मरीम नवाज कहती है कि मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं और जजेस के ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जजेस को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हर इदारे को काम करना चाहिए। यार आप वीडियो बाद में बना। जजेस ने तो मरीम नवाज तो जो तनकीद करती हैं वो तो हमेशा से करती रही हैं। मैं हैरान तो खाली हुई हूँ कि बाकी लोग भी जजेस से तनकीद कर रहे हैं। फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भाई अब तो जजेस को। जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस को तनकीद। अब फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, तो जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही PTI वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह? जी मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरीम नवाज़ का खास शुक्रिया अदा करूं कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियाँ करने वाले थे। आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या MPA की कौन सी सीट लेना जो खान साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? सॉरी, टफ टाइम देंगी मरीम नवाज को? हाफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे, जाहिर बात है। अभी इमरान रियाज बाकी सारे आपको फोन लगता कर है रहे मैंने हैं आग लगाई थी मरीम नवाज को सॉरी कि आप तैयार रहें, सनम जावेद आ रही है असेंबली में। मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई हूँ। जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं, मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हूँ, अभी आपको जिस तरह भी मिली है, आप CM है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अभी पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मेरे के लिए अगर चैलेंज हुआ है तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहेंगे हमें क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, तो फिर इस तरह जब खुले हम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशतगर्दी है। अच्छा सनम जावेद, ये बताइएगा कि मरीम नवाज कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी मैंने एक्चुअली उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोग और इतना ऑफेंड हो गए। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते खुद बताए हुए हैं कि भाई मुझे आते हैं, हमें तो हमने तो कभी क्लेम किया ही नहीं ना, हम तो हमने कभी कहा ही नहीं कि माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही हुई कि पहले गाड़ी आए तो फिर ही बैठ के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हों। तो हाँ, हम माफिया मांग के निकले नहीं हैं तो हमें पता भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ? मैंने तो नहीं दी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी खवातीन मैम अभी जो खवातीन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप तो बाहर अभी सिर्फ आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14-14 महीनों से जेलों में है, कोई सज़ा नहीं हुई थी, कुछ साबित नहीं हुआ। हम रिमांड हमारे 14-14 महीनों पर गए हैं, हम कोई किसी सज़ा में जेल में नहीं थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशल, पर हम 14-14 महीनों से रिमांडों पर जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। अच्छा सनम, किस तरह से टफ टाइम देंगे अगर आप कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली में जाती हैं? वही शोला बयानी होगी कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में अगर आपकी एंट्री होती है? देखिए बातें ही है ना हमारे पास करने के लिए, बोलने के लिए लफ्ज़ ही हैं, वो भी अगर मतलब शोला बयानी हो जाए तो अब ये क्या हम करें? मसले लेके तो घूम नहीं रहे, जुबान ही है एक पास, बोलेंगे तो सही ना, अब गूंगे तो नहीं हो सकते। महंगाई पे बात करेंगे आप जिस तरह? मैंने तो अभी कहा है कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग है, लोग बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों के स्कूल की फीसेस नहीं दे पा रहे, अमन की क्या देखें सूरत हाल है। अभी आप खुद ही आपने सुना कि जी स्मगलिंग बड़ी हो रही है, अभी ये इतने बड़े इशू है, इनको देखिए ना। अब इनको देखिए PTI को छोड़ दें, आपने 2-2.5 साल लगा लिए उसको खत्म करने की कोशिश में, इतनी मेहनत उनको खत्म करने में हो रही है, आप मुल्क की बेहतरी के लिए लगाएं। आपकी सियासत मरियम नवाज के गिर्द भी तो नहीं घूमती रहेगी? क्या हाल है? क्योंकि मेहनत वही मेरे गिर्द घूमती रहती हैं, मैं तो नहीं घूमती उनके गिर्द, मेरे से और बहुत सारे लोगों के। अच्छा मैम, नून लीग वाले तो आप पे तनकीद करते हैं लेकिन PTI की कुछ खवातीन कहती हैं कि आपको के खामखा हीरो बनाया गया और ये सब चीज़ें प्लांटेड तरीके से की गई हैं। सॉरी क्या किया गया? सॉरी क्या? PTI की खवातीन जो है
मरियम को कहती हैं कि हीरो बनाया गया है। हाँ मैंने सुना भाई, मेरे फादर ने मरियम को भी पैसे दे दिए कि जाओ जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर। लेकिन जो पीटीआई की खवातीन तनकीद कर रही हैं उन पे क्या कहेंगे? वो तो देखिए खवातीन का काम होता है एक दूसरे को बातें सुनाना, आप इतने सीरियस ना लिया करें। हमारा फेवरेट मशगला है एक दूसरे को बातें लगाना। अल्लाह उनका भला करे। हमें एग्जैक्टली देखिए, इज्जत दिल्लत जो है ना ये अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खुदा बनने की ना, कि हम इसका नसीब लिख सकें, इसका जिसको जो मिल रही है वो अल्लाह ने लिखी है उसके नसीब में। तो राज़ी होना सीखें अल्लाह की रज़ा में। अल्लाह आप लोगों को भी राज़ी करे, खुश रखे, और खवातीन को इतना सीरियस ना लेकर वापस में इस तरह करती रहती है। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी खान की रिहाई के लिए आप कारकुनों को क्या पैगाम देंगी और खुद किस तरह से स्ट्रगल करेंगे? क्या जी कारकुनों को भी यही कहेंगे कि भी उनको कारकुनों से ज़्यादा अदलिया को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा कि मतलब ये इतने अब हमारे केस 14 महीनों से रिमांड चल रहे हैं भाई, क्यों नहीं हो रहा कुछ?